हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और देखने वाले हैं क्या ये फोन वैल्यू फॉर मनी है या जस्ट एक शिट है। तो यार चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक और देखते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कैसा है और आखिर क्या ये आपके लिए सही रहेगा। तो वेल गाइस, तो सैमसंग के गैलेक्सी M सीरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो बेसिकली मिड रेंजर सीरीज है और बेसिकली पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में आता है। और ऐसे में सैमसंग का गैलेक्सी M21 एक स्मार्टफोन आने वाला है जो कि मुझको काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली लगा और बेसिकली एक फ़ोन ऐसा लगा जो मिड रेंजर्स में compete करने वाला है। बेसिकली सैमसंग का तो थॉट यही है कि हम लोग ये फ़ोन लेके जाएंगे और मिड रेंजर सेगमेंट में compete करेंगे। तो यार चलो जल्दी से चेक कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और फिर मैं इसके डिटेल इस पे बात करते हैं। पहले तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। तो यहाँ पे 6.40 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है 2340x1080 पिक्सल्स का और यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। यू नॉच मिलता है आपको डिस्प्ले में। अब एसओसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सिनोस का 9611 एसओसी मिलता है जिसमें 4 कोर्स 2.3 गीगाहर्ट्ज पे हैं और 4 कोर्स 1.7 गीगाहर्ट्ज पे है। पर इतना भी खुश होने की बात नहीं है, बाद में बताता हूँ। आगे अगर हम लोग बात करते हैं बैटरी की तो यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी आपको मिलती है और इन द बॉक्स आपको सैमसंग का प्रोप्राइटरी फास्ट चार्जर मिल जाता है जो कि 15 वाट का है। यहाँ पे यूआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे One UI 2.0 मिलता है विथ Android 10 और स्टोरेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको 64 GB का स्टोरेज मिलता है ऑन बोर्ड और साथ में 4 GB का रैम मिलता है बेस वेरिएंट में। यहाँ पे एक्सपेंडेबल है स्टोरेज अप टू 512 GB यूजिंग माइक्रो एसडी कार्ड। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट प्रोवाइड किया गया है। रेयर कैमरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो 48+8+5 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा सेटअप आपको मिलता है जहां पे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। अगर फ्रंट कैमरा की हम लोग बात करते हैं तो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का यू नॉच जैसा कि मैंने कहा कैमरा मिल जाता है। रेयर में आपको फ्लैश मिल जाता है, फ्रंट में आपको फ्लैश नहीं मिलता। 3.5 mm ऑडियो जैक यहाँ पे आपको मिल जाता है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है रेयर में। प्राइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 12,999 रुपीज का ये फोन है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब ये प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट में। आगे हम अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो दोस्तों अगर हम लोग प्रोज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है फुल एचडी, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 4GB 64GB का वेरिएंट मिल रहा है। बैटरी काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे 6000 mAh का बैटरी आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा इन लोगों ने सेटअप रखा है। कॉन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सिनोस का 9611 एसओसी यूज़ किया गया है। जैसा कि मैंने कहा 4x 2.3 गीगाहर्ट्ज पे कोर्स हैं और 4x हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज पे। इसी को अगर हम लोग एक साल पुराने एसओसी स्नैपड्रैगन का जो है 730 उससे कंपेयर करते हैं जिसके फोन्स अब तो यार शायद कोई लॉन्च भी ना करे, मतलब बहुत फुद्दू कंपनी होगी तो लेके आएगी क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो उसमें आपको मिल जाता है 2 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज पे और 6 कोर्स 1.8 गीगाहर्ट्ज पे। पर गौर करने वाली बात यह है यहाँ पे पावर कोर्स जो हैं सैमसंग के एक्सिनोस 9611 में 2.3 गीगाहर्ट्ज के हैं और यहाँ पे सिर्फ 2.2 गीगाहर्ट्ज पे है। फिर भी अगर आप बेंचमार्क चेक करते हो ना तो यहाँ पे सिंगल कोर का बेंचमार्क जो है वो स्नैपड्रैगन 730 का हाई है और मल्टी कोर का बेंचमार्क भी स्नैपड्रैगन 730 का हाई है एक्सिनोस 9611। और अब आप डिफरेंस देख लो, सिंगल कोर का है 543 730 में और 347 9611 में, मतलब आप डिफरेंस देख लो। और यहाँ पे मल्टी कोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1726 है स्नैपड्रैगन 730 में और अगर हम लोग एक्सिनोस 9611 की बात करते हैं तो 1299। तो बेसिकली आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है, मतलब छोटा मोटा कोई डिफरेंस नहीं। साथ ही अगर हम लोग डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड की LTE की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोड स्पीड मिलता है 730 में 800 Mbps का, जहाँ पे आपको 9611 में मिलता है 600 Mbps का। अपलोड मिलता है दोनों में 150 Mbps का। तो कुल मिला के भाई साहब यहाँ पे
सबसे पहली बात अगर हम लोग करते हैं 12,999 रुपीज़ में एक और फ़ोन है Realme 6। तो उसको अगर हम लोग लाते हैं सामने, तो डिस्प्ले को छोड़ के, डिस्प्ले सिर्फ एमोलेड है वो छोड़ दो, अगर उसकी डिस्प्ले छोड़ दी जाए ना तो कुल मिला के इस फ़ोन का सत्यानाश हो जाता है Samsung Galaxy M21 का। चॉइस आपके ऊपर है कि कौन सा आपको लेना है। यहाँ पे प्रोसेसर भी आपको स्लोअर मिल रहा है और साथ ही साथ एक्सिनोस का मिल रहा है, जिसमें आपको हीटिंग का इश्यू देखने को मिलेगा और फ़ोन लैग भी करेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मैं एक्सिनोस यूज़ कर चुका हूँ और उसके बाद कान पकड़ लिया मैंने। तो भाई साहब, अगर आपको लेना है Samsung Galaxy M21 तो दैट इज़ योर चॉइस। ब्रांड के पीछे अगर आप मतलब कहोगे ब्रांड, लेकिन Realme भी कोई बुरा ब्रांड है नहीं और Redmi भी कोई बुरा ब्रांड है नहीं। तो Realme 6 या Redmi Note 9 Pro, ये दो फ़ोन में से अगर आप पिक करो ना तो सही रहेगा, या फिर Redmi का Note 8 अगर आपका बजट कम है, या Note 8 Pro, जो भी आप देख लो आपके हिसाब से जो सही रहता है। Realme का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है और MediaTek का Helio G90T मिलता है, जो इससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा, और इसी प्राइस में है 12,999 रुपीज़। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना यार। तो कुल मिला के गाइज यही था Samsung Galaxy M21 का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। आप शेयर करो मेरे साथ कि आपको क्या लगा, क्या ये शिट है या ये वैल्यू फॉर मनी है। तो गाइज चलो फिर इसी बात पे रैप अप करते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी बात पे तकलिया और क्या कहते हैं यार, शब्बा खैर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप चेकिंग माय अदर वीडियोस। बाय बाय एंड सी या।